हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में और जानेंगे ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंप्लीट बेसिक्स। आप लोग को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है अगर आप लोग इससे समझना चाहते हैं अच्छे से तो। और ये वीडियो लगभग सारे तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी अगर आप लोगों ने ये इसको कंप्लीट देख लिया। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल के क्या क्या बेसिक्स कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ट्रायंगल के लिए अगर बात करें तो ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक क्लोज शेप होती है जो कि 3 साइड से क्या होती है, घिरी हुई होती है। मतलब कि 3 भुजाओं से बंद जो शेप होती है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। अब एक ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक ट्रायंगल के अंदर हमें मेनली 3 एंगल्स मिलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ ABC आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ये जो अंदर की ओर एंगल बनेगा इनको हम क्या कहेंगे, ABC को बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 साइड्स मिल रही हैं तो ये तो होगा एंगल्स, यानी कि 3 एंगल मिलते हैं और आपको 3 साइड देखने को मिलती हैं। साइड इसमें कौन कौन है, AB, BC एंड CA। तो ट्रायंगल की बेसिक डेफिनेशन आप यही बताओगे कि ट्रायंगल 3 साइड से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, एक शेप होती है जिसमें हमारी 3 भुजाएं होती हैं और 3 आंतरिक कोण होते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो ट्रायंगल है उसको क्लासिफाइड 6 प्रकार से किया गया है भुजाओं और कोण के आधार पर, यानी कि साइड और एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको 6 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे ये तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, इस वजह से इसको क्या बोलोगे, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलोगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं केवल बराबर हों और तीसरी भुजा क्या हो, बराबर ना हो, तो उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु। जैसे कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसा बना लूँ एक ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया कि ये 5 है, ये 4 है और ये 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब एंगल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपका पहला जो ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री पे रहता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 पे रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें आपका दिया जाने वाला एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इसको मैं नाम दे दूँ ABC है, सो यहाँ पे जो B है क्या है, 90 डिग्री है, इसी वजह से इसको हम समकोण बोल रहे हैं। यहाँ पे भी अगर मैं ट्रायंगल का नाम दे दूँ AB और यहाँ पे C होगा, यहाँ C, सो यहाँ पे B आप देख रहे हो कि क्या है, 90 से ग्रेटर है, तो 90 से ग्रेटर होने की कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें आपका गिवन एंगल क्या हो, 90 से कम हो। ठीक है, 90 से लेस होने की कंडीशन में आपका जो ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा यहाँ पे B पॉइंट पे ही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे एंगल B क्या है, 90 से छोटा है। ठीक है, सो ये है इसके टाइप्स। अब आगे हम कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब कि जितने भी इसके कोण होते हैं, जितने भी इसके 3 एंगल्स होते हैं, उसको अगर आप एडअप करोगे या सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ABC अगेन। अब यहाँ पे इसके आपको 3 एंगल दिख रहे हैं इंटरनल, 1ABC यानी कि 1 2 3 है ना, 1 2 3 भी कह सकते हो। सो यहाँ पे तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या हो, जब 180 डिग्री के बराबर हम लेते हैं तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी।
एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों, जब एक एक्सटीरियर एंगल, जब एक साइड को मैं बढ़ा दूं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये मान लीजिए ई है, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बी पे बन रहा है बाहर की ओर, यानी कि एंगल ए बी ई, ये क्या होता है, इसके जो सामने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे होते हैं उसके सम के बराबर होता है। यानी कि एंगल बी ए सी का सम और एंगल बी सी ए का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में ये आप बताओगे कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। सो कॉन्ग्रुएंसी का फिनोमेना ये है कि जब आपका कोई दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये बनाया मैंने और एक ट्रायंगल ये बनाया, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंसी में कब होगी, जब ये दोनों सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे। सो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ये 1 2 2 हो, यहाँ पे भी ये 1 2 2 हो, ठीक है, और इनके बीच के ये एंगल्स भी आपस में क्या हो, बराबर हो, बिल्कुल एक जैसे हो, तो हम उन ट्रायंगल्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और उनके फिनोमेना को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को इस तरह से सिंबल के थ्रू हम दिखाया जाता है, ये इसके सिंबल होता है। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ और रूल्स हैं जिसको हम लोग एक अलग सी वीडियो में जानेंगे, यहाँ पे बस आप इसको बेसिक समझ लो कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जब दो ट्रायंगल सेम साइज और सेम शेप के होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे या सर्वांगसम त्रिभुज बोल देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, और इसका जो फिनोमेना होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। सिमिलैरिटी को बोलते हैं दोस्तों समरूपता, हिंदी में हम लोग सिमिलैरिटी को किस नाम से जानते हैं, समरूपता कहते हैं। ठीक है, अब समरूपता और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, समरूपता जहाँ पे होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो शेप होती है वो क्या होती है, सेम होती है, मगर जो साइज होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ ये ट्रायंगल जो है 1 2 3 है अगर, तो यहाँ पे ये 2 4 6 होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेज इनका जो साइज है वो एक जैसा ही है, दोनों ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप इसका साइज की बात करो तो साइज क्या है, साइज डिफरेंट है। तो सिमिलैरिटी में क्या आपको चेंज देखने को मिलता है कि जो शेप होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है, और जो साइज होता है वो अलग होता है। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी में अगर आपने देखा था यहाँ पे जो शेप थी, शेप भी आपकी क्या थी, एक जैसी थी, और जो साइज था वो भी क्या था, एक जैसा था। ठीक है, अब फॉर्मूलेस की बात करें, इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो इसका एक सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है, 1/2 बेस यानी आधार इंटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपको और देखने को मिलता है, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S = A + B + C/2। यहाँ पे S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और इसमें जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो पहले आपको S निकालना होगा और उसके बाद आप अंडर रूट में S × S - A S - B S - C करोगे। ठीक है, तो ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कब करते हैं, जब आपको स्केलियन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पे आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करोगे। चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं। सेंटर्स के बारे में हम जानते हैं कि सेंटर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के सेंटर ट्रायंगल में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको मैं कुछ एक बात बता दूं कि ट्रायंगल जो होता है उसमें एक लाइन सेगमेंट जो उसकी अपोजिट साइड को क्या करे, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करे, तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, ये क्या होता है, माध्यिका होता है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है, यानी कि माध्यिका कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसमें A B C मैंने नाम दे दिया। अब एक ट्रायंगल में मैक्सिमम आप कितनी मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, 3। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, तो आप हर एक वर्टेक्स से, हर एक शीर्ष बिंदु से 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर दी और एक ये मीडियन ड्रॉ कर दी। ठीक है,
सो यहाँ पे अब आप जो ये पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वाला जो आप ये पॉइंट देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, इसको जी से दिखाते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये जो मीडियन को, ये जो पॉइंट होता है, ये मीडियन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि AG रेशियो जो आपका यहाँ पे मान लो H है, यहाँ पे F कहते हैं, यहाँ पे I कहते हैं, तो ये 1:2 रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, AG/GH क्या होगा, 1:2 रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये जो सेंट्रॉइड्स यानी कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या, लंब केंद्र आएगा। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है, जब हम ट्रायंगल में अपोजिट साइड पे क्या कराते हैं, एल्टीट्यूड गिराते हैं, मतलब लंब गिराते हैं। तो 3 शीट से तीनों से जब आप लंब गिराओगे तो ये लंबों का जो कटान बिंदु होगा, इसको आप क्या बोलोगे, ऑर्थो सेंटर बोलोगे या फिर लंब केंद्र कहोगे। ठीक है, मीडियन और लंब केंद्र में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखो आप, एक आपको फ़र्क मैं बता रहा हूँ। मीडियन क्या होता है, एक मीडियन भी लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट साइड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लो ये पूरी साइड 4 थी तो इसको 2:2 में बांटेगा। और जो ये आपका लंब होता है, लंब अपोजिट साइड पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो दोनों होते हैं, सेम चीज़ है, लाइन सेगमेंट होते हैं, बस फ़र्क इनमें ये होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और यहाँ पे मीडियन अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट है इन सेंटर। इन सेंटर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंतः केंद्र पढ़ते हैं। अंतः केंद्र कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे ये एंगल आपको दिख रहा है, PQR मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इस वाले पॉइंट P से इस पे क्या करूँगा, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कोण समद्विभाजक, जो कोण को 2 भागों में बांटता है, उसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर मतलब एंगल्स का जो बाइसेक्टर होता है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है, वो क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को हम लोग यहाँ पे H से दिखाते हैं, इसको आप O से दिखा सकते हो। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, जब एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब इस साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ होता है, तो मान लो ये साइड है ABC, तो AB का जो बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूँगा, ये यहाँ पे बाइसेक्टर मतलब जो इसको इक्वल पार्ट्स में बांटे, मतलब ये और ये पार्ट दोनों बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया AB का, इसी तरह यहाँ से मैंने एक बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, इसी तरह मैंने यहाँ से एक ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, किसका, साइड का। तो साइड के बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कम सेंटर बोलते हैं या फिर परिकेंद्र कहते हैं। होप सो गाइज आपको सेंटर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे जुड़े हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रायंगल ABC में AB को BC के बराबर बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ पहले से ABC। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो AB है BC के बराबर है, AB इज इक्वल टू BC। AB ये साइड हो जाएगी, BC क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको क्या पता है कि AB बराबर है BC के। ठीक है, अब जब दो साइड बराबर होती है तो ऐसा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर इनकी साइड्स आपस में बराबर होती है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी कि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं साइडों के, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो BC के सामने कौन सा एंगल बनेगा, आपका A बनेगा, और AB के सामने कौन सा बनेगा, C बनेगा। सो AB बराबर BC होने से एक प्रॉपर्टी आपको क्या मिल गई कि एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की ओर आगे देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल B जो है x डिग्री का, एंगल B क्या है, x है, और एंगल A जो है वो कितना है, 2x - 20। ठीक है, सो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम को हम लिखेंगे 180। ठीक है, तो एंगल A और एंगल C आपस में बराबर है, तो इसको भी आप एंगल A लिख सकते हो। तो A और A जुड़ के क्या हो जाएगा, एंगल 2A हो जाएगा, और एंगल B आपको ऐसे ही छोड़ दोगे। एंगल A की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, 2x - 20 डिग्री। ठीक है, एंगल B आपको पता है कितना, x डिग्री का है। आपको एंगल B फाइंड करना है जो कि एंगल x है, ये यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है,
इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 40 प्लस x डिग्री 180। ये 40 उधर चला जाएगा और ये जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x डिग्री हो जाएगा और ये उधर जाके 220 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब 5 से आप काटोगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 44 टाइम्स पूरा पूरा कटेगा। तो यही आपका क्या है, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, सो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप लोगों को जब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को मैं मेनली क्या कर रहा हूँ, बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की बात की है। अभी तक जितना मैंने बताया है वो ट्रायंगल का बहुत सारा इसमें बेसिक कवर कर दिया है, और भी इसका कुछ पार्ट छूटा हुआ है, उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC का लंब केंद्र क्या है, लंब केंद्र है, मतलब यहाँ पे बोला है O पॉइंट जो है वो क्या है, लंब केंद्र है ट्रायंगल ABC का। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे इसका ये लंब केंद्र है, ये क्या है, ये इसका लंब केंद्र है। ठीक है, ये पॉइंट आप लंब केंद्र O है। ठीक, सो एंगल BOC 110 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि एंगल यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है एंगल BOC 110 डिग्री है, और आपसे एंगल BAC पूछ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जब यहाँ पे ये लंब केंद्र बन रहा होता है तो यहाँ पे ये लंब केंद्र और यहाँ पे ये वाला एंगल जो होता है, ये दोनों का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल जो BAC है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो BOC की वैल्यू आपको यहाँ से पता है, BOC कितना दिया हुआ है आपको, 110 दिया हुआ है। ठीक है, 110 यहाँ पे आप रख दोगे और इधर जाके माइनस करोगे तो 180 में 110 जब सब्ट्रैक्ट होगा क्या मिलेगा आपको, 70 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 10 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि समकोणीय त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र मतलब आपको मैंने बताया था परिकेंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, सर्कम सेंटर होता है, कहाँ बिलोंग करता है, तो इसको आप लोग याद रखिए कि ये हमेशा उसके हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण पे होता है। ठीक है, सो इसको आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ऐसे ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके समान कोणों में से एक 65 डिग्री है, तो शीर्ष कोण ज्ञात करना है। ठीक है, सो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब समद्विबाहु है, मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, इसको B पॉइंट दे दिया, इसको C दे दिया, इसको A दे दिया। सो यहाँ पे इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, और इस वाली साइड के सामने कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो एंगल A और C आपस में बराबर है, एंगल A और C आपस में बराबर है, और एक की वैल्यू 65 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 65 होगा। तो शीर्ष कोण बताना है। ठीक है, शीर्ष कोण ये वाला कोण बताना है, इसको ज्ञात करना है। तो तीनों का सम क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 65 और ये भी 65 है, दोनों 65 है, और ये एंगल क्या है, B है 180, ये हो जाएगा आपका 130। ठीक है, 130 180 में सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई दो कोण हैं, एंगल 1 उसका पहला एंगल 1 है और एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, और उसका जो डिफरेंस है, यानी उन्हीं दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर दिया हुआ है, 30 के बराबर दिया हुआ है। सो आपको यहाँ पे बस सिंपली इसको सॉल्व करना है ऐड करके। तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, एंगल 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, और इसको आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 120। ये 2 से कैंसिल आउट होके यहाँ कितना मिल गया, ये 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो ये 60 मिल गया। अब 60 डिग्री है, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन क्या थी, 2 थी। सो एंगल 1 आपको पता चल गया कि 60 डिग्री है। अब एंगल 2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एंगल 1 की, तो एंगल 1 60 है, एंगल 2
माइनस इक्वल्स टू 90, एंगल 2, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वाली वैल्यू उधर जाके, तो कितना मिलेगा 30 डिग्री, तो एंगल 2 30 आ गया। और तीसरा एंगल क्या है ये आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है, दो एंगल का सम 90 है तो तीसरा के बराबर ही होगा। सो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑप्शन नंबर ए सही है जिसमें 60 30 और 90 आ रहा है, ठीक है। सो गाइज ये थी वीडियो ऑन द ट्रायंगल के ऊपर, जिसमें मैंने इसमें काफ़ी कुछ बेसिक्स कवर करने की कोशिश की है और कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ इसमें कमेंट करके आप अपने रिव्यू जरूर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।